नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आर.एस. अग्रवाल छोटे मैथ को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अनुपात समानुपात के चैप्टर को चलाया हुआ है और हमने इसमें अभी तक 94 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम 95 क्वेश्चन से अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 95 से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला गया है दोस्तों। इसमें बोला गया है कि 3068 रुपए को ABC, A, B और C में इस प्रकार विभक्त किया गया कि यदि इनके भागों में से 10, 14 और 20 10, 14 और 20 रुपए कम कर दिए जाएं। यानी दोस्तों, ये बोल रहा है कि ए के भाग में से हम 10 रुपए कम कर दें, 20 रुपए के बी के भाग में से हम 14 रुपए कम कर दें और सी के भाग में से हम 20 रुपए कम कर दें, तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। जो शेष धन होगा इन्हें कम करने के बाद दोस्तों, वो 5:6:7 के अनुपात में होगा। तो इसमें बोला गया है दोस्तों कि इसमें B का भाग क्या होगा। हमें दोस्तों इसमें B का भाग बताना है कि B का भाग क्या होगा। तो दोस्तों, जो ये अनुपात दिया हुआ है ये 10, 14 और 20 रुपए कम करने के बाद का दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल में से ये कम करेंगे। तो 4, 2 और 1 3 और 1 4। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल में से 44 रुपए कम करेंगे। तो 44 रुपए कम करने के बाद यहां पर कितना बचेगा, 4, 2, 0, 3, इतना बच गया। अब ये कम करने के बाद इतना बच गया और कम करने के बाद अनुपात में इतना है, तो हम योग से योग को काटेंगे। तो यहां पर योग कितना है, कम होने के बाद है ये दोस्तों 3024। लेकिन अगर हम यहां पर योग देखें तो यहां पर हमारा योग कितना होगा, 13 और 5 18। अब दोस्तों हम इसे काटेंगे तो 18 एकम 18 और ये कितना 18 2 20 और 10 30, ये बच गया 12, 18 5 90, 18 6 108 और ये दोस्तों 168 बार दोस्तों ये कट जाएगा। अब इसने कहा है कि हमें B का भाग ज्ञात करो। तो दोस्तों, हमें B का भाग ज्ञात करना है। तो B का भाग क्या होगा, अगर मैं इस 168 की गुणा यहां पर 6 में करूंगा तो मुझे B का भाग मिलेगा। तो 6 48 और 6 36, 36 और 4 40, हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10। लेकिन दोस्तों, ये B के 14 रुपए कम होने के बाद आया है इसका इतना। तो हमने इसके 14 रुपए कम किए थे, तो इसमें हमें 14 रुपए ऐड करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। तो B का भाग टोटल अब जोड़ने के बाद जो आएगा वो होगा। तो 8 4 12 का 2 का हासिल 1, 1 और 1 2, 0 1। तो दोस्तों, जो B का भाग होगा वो कितना होगा, 1022। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 96 करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 भी क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें बोला गया है कि 1470 रुपए को ABC, A, B और C
में इस प्रकार वितरित किया गया कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपए कम कर देने के बाद, मतलब दोस्तों इसमें बोला गया है कि ए के भाग भी हम 50 कम कर दें, बी के भाग में से 50 कम कर दें और सी के भाग में से भी हम 50 कम कर दें। तो कम करने के बाद जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 1:3:2। अब दोस्तों ये कम होने के बाद का अनुपात है, तो हमें सबसे पहले इसमें से ए बी सी के 50-50 रुपए कम करने पड़ेंगे। तो 50-50, 100 और 50, 150। तो सबसे पहले हम इसमें 150 रुपए कम करेंगे। तो 150 रुपए कम करने के बाद कितने बचेंगे इसमें से? 700 में 5 जागे 2 और यहाँ 4 में से 1 जाके 3 और यहाँ 1, तो ये हो गए 1320। अब ये कम करने के बाद का योग है। ये हमारा योग कितना होगा? 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 से जब हम काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12। तो दोस्तों ये कटेगा 220 बार। अब इसमें पूछा गया है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो सी का धन ज्ञात करना है दोस्तों में। तो सी का धन कितना है? यहाँ पर 2 की गुणा 220 में करेंगे तो कितना होगा? 22 दूनी 44, 440। लेकिन दोस्तों अभी इसमें 50 रुपए कम है, क्योंकि हमने इसके 50 रुपए पहले से ही कम कर लिए थे, तो इसमें 50 रुपए ये जोड़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों जो सी का भाग होगा वो कितना होगा? 490। ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या बोला गया है दोस्तों? 1300 रुपए को ए बी सी डी, 1300 रुपए हैं दोस्तों, और उन्हें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि ए का भाग बटे बी का भाग, इसमें दिया गया है दोस्तों ए का भाग बटे बी का भाग बराबर बी का भाग बटे सी का भाग बराबर सी का भाग बटे डी का भाग बराबर 2/3। इसमें दोस्तों इस तरीके से दिया गया है ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी, और ये दिया गया है बराबर 2/3 के। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पर ये ए बटे बी इसके बराबर है, बी बटे सी भी इसके बराबर है और सी बटे डी भी इसके बराबर है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, बी की जो वैल्यू होगी वो 3 होगी। अब यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 2 दोस्तों हम बी के नीचे 2 को लिखेंगे। सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 3। तो सी की वैल्यू हमने 3 रख दी। अब यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी होगी? 2 और डी की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 3। अब हम यहाँ से ए बी सी डी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए का मान निकालना है तो ऐसे गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, और आपको अगर डी का मान निकालना है तो 3 3 होती है 27, ऐसे कर दो तो डी का मान निकल जाएगा। अब हमें यहाँ पर बी का मान निकालना है तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना होगा? 12। अब हमें सी का मान निकालना है तो सी का मान कैसे निकालेंगे? ऐसे 3 3 9 दूनी 18। तो दोस्तों जो ए बी सी डी का जो अनुपात आया वो 8:12:18:27 आया। अब दोस्तों इसने बोला है कि इनका जो योग है वो 1300 है, लेकिन अगर हम देखें तो योग कितना होगा इनका जोड़कर? तो दोस्तों इन्हें जोड़ लेते हैं। 8 और 2 10 और 7 17, 17 और 8 25 का 5 का हासिल 2 2 2 4 5 6, तो टोटल बैठेगा दोस्तों 65। अब हम इसे 65 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 65 दूनी 130 होता है दोस्तों। अब ये 20 आ गया। अब इसने पूछा है कि 97 में क्या पूछा गया है कि ए का भाग कितना होगा। तो दोस्तों ए का भाग कितना है यहाँ पर? 8। तो इसका मतलब 8 की वैल्यू पूछी गई, कितनी होगी ए का भाग? तो 8 में हम 20 की गुणा कर देंगे तो 8 दूनी 16। तो जो ए का भाग होगा दोस्तों वो कितना होगा यहाँ पर? 160। ये इसका आंसर होगा दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 98 को करेंगे दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे अब हम। इसमें बोला गया है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। मान लो दोस्तों दो संख्याएं ए और बी, ये 3:4 के अनुपात में है। 3:4 के अनुपात में है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य, इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य तथा महत्तम समापवर्त्य का गुणनफल का मतलब गुणा 10,800 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो दोस्तों मान लो संख्याएं 3x और 4x है। अगर मैं इनका लघुत्तम समापवर्त्य निकालूंगा दोस्तों, कितना आएगा? 4 तिये 12। लघुत्तम समापवर्त्य जो होगा वो कितना होगा दोस्तों? 12। यहां पर हो जाएगा 4 तिये 12 x² गुणा। अगर मैं इनका महत्तम समापवर्त्य निकालूंगा दोस्तों, तो इनका जो महत्तम समापवर्त्य होगा दोस्तों वो कितना होगा दोस्तों? जो इनका महत्तम समापवर्त्य जब हम दोस्तों इनका निकालेंगे, तो जो इनका महत्तम समापवर्त्य होगा वो यहां पर कितना होगा दोस्तों? 1। अब ये किसके बराबर है? 10,800 के। अब यहां क्या बोला गया है दोस्तों कि अब यहां पर 12x² की जब हम गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 12x² बराबर 10,800। अब 12 से काटेंगे तो 12 निम्मा 108। x² की जो वैल्यू आई दोस्तों वो कितनी आ गई? यहां पर 900। तो यहां पर x का जो मान होगा वो कितना होगा दोस्तों? 900 का वर्गमूल निकालेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहां पर 30। तो x का जो मान आया दोस्तों वो कितना आया? 30। अब बोला गया है हमसे कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा दोस्तों? योग होगा इनका 4 और 3 7x। अब 7x की वैल्यू कितनी? 30। तो 7 तिये 21। तो दोस्तों 7 तिये 21, 1 ये 0। तो इनका जो योग होगा दोस्तों कितना होगा? 210। अब हम क्वेश्चन 99 करेंगे। इसमें इस क्वेश्चन को दोस्तों हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे? इसमें बोला गया है कि दो अंकों की संख्या, कोई भी 2 अंकों की संख्या है तथा उनके अंकों के योग का अनुपात, कोई भी 2 अंकों की संख्या है और उनके योग का अनुपात 7:1 है। यदि दाहिनी का अंक इकाई के अंक से 1 कम हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं यहां से डायरेक्टली आंसर ही उठाऊंगा। मान लो वो संख्या 21 है। अब इसने बोला है कि 2 अंकों की संख्या, मान लो वो 2 अंकों की संख्या 21 है तथा अंकों के योग, अंक इसके 2 और 1 है, इनका योग कितना होगा? 2 और 1 3। अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। तो 7:1 है। पहले ये देखो कि 7:1 है या नहीं। तो 3 कम 3 और 3 सते 21। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके जो संख्या है और उसके अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। अब इसने बोला है कि जो ये संख्या होगी इसका जो दाहिनी, देखो दोस्तों ये इकाई होता है और ये दाहिनी होता है। इसने बोला है कि जो दाहिनी का अंक है वो, जो दाहिनी का अंक है दोस्तों, ये दाहिनी का अंक वो इकाई के अंक से 1 अधिक है। दोस्तों यहाँ कम लिखा हुआ है, ये थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, तो इसे अधिक कर लेना। 1 अधिक है तो इसका मतलब दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 21 ही होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 100 को देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या बोला गया है कि 1050 रुपए को P
पी क्यू आर में इस प्रकार वितरित किया गया कि पी का भाग, जो ये पी का भाग है दोस्तों, वो क्यू तथा आर के कुल भाग का, क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 है। तो P का भाग ज्ञात करो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बटे का मान अपना और सब दूसरे का, तो इसका मतलब Q और R की वैल्यू 5 है और P की वैल्यू 2 है। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, लेकिन ये टोटल यहाँ पर कितना है 1050। तो 7 से काटेंगे तो 7 ही कम 7 और बच गए 3, तो 35 हो गए, 7 पंजे 35, 150 आ गया। अब इसने पूछा कि P का भाग बताओ, तो P यहाँ पर कितना है दोस्तों, P की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो 2 में 150 की गुणा करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर 15 दूनी 30 और 1 0, तो जो P की वैल्यू होगी वो दोस्तों कितनी होगी 300। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 करेंगे दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 101 को करेंगे। 101 में क्या बोला गया है, 1 वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात, 1 वर्ष पूर्व राम और गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 है। पिछले वर्ष और इस वर्ष का मतलब दोस्तों वर्तमान, इनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात, व्यक्तिगत वेतन मतलब राम और गोपाल के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 और 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का योग दोस्तों दिया हुआ है 8320। तो राम का वर्तमान वेतन हमें बताना है। तो दोस्तों राम और गोपाल ये इनके वर्तमान वेतन का योग दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर राम और गोपाल के वर्तमान रेशो लाना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम, सबसे पहले राम का पिछले वर्ष का जो वेतन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3, लेकिन यहां पर देखें तो पिछले वर्ष का वेतन दिया हुआ है 4। अब हमें इसकी वर्तमान वैल्यू निकालनी है, तो अगर मैं 3/4 की गुणा 5 में कर दूं दोस्तों, तो ये इसकी वर्तमान वैल्यू आ जाएगी राम की। तो 5 3 15, 15/4 ये इसकी वर्तमान वैल्यू आ गई दोस्तों। अब ऐसे ही हम गोपाल की देखेंगे। गोपाल बोला गया है 1 साल पहले ये 4 का था, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 साल पहले ये कितने का था, 2 का। देखो दोस्तों यहाँ पर 2 का। अब अगर मैं 4/2 इसे काटूं तो 2 दूनी 4, अगर मैं इस 2 की गुणा यहाँ पर कर दूं तो मुझे 3 दूनी 6 गोपाल की वर्तमान आयु पता चल जाएगी दोस्तों। ये इनकी वर्तमान आयु है। अब इसे थोड़ा सोल्व करेंगे दोस्तों। इस 4 की गुणा यहाँ पर हो जाएगी तो 15:4 24। अब दोस्तों इसे थोड़ा छोटा कर लो, तो 3 पंजे 15, 3 8 24, ये इनकी वर्तमान आयु आ गई दोस्तों। ये राम की आयु का अनुपात आ गया और ये गोपाल की वर्तमान आयु का अनुपात आ गया। अब इसने बोला है राम और गोपाल की वर्तमान आयु का जो योग है वो 8320 है, लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 13। अगर हम यहाँ पर देखें तो वर्तमान योग कितना है यहाँ पर 13। तो दोस्तों हम इसे 13 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा दोस्तों 640 बार। अब इसमें पूछा गया है कि राम का वर्तमान वेतन बताओ, तो राम का वर्तमान अनुपात में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमें, तो राम का वर्तमान वेतन कितना है दोस्तों 5, तो 5 में अगर हम 640 की गुणा कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें राम का वर्तमान वेतन पता चल जाएगा। तो 500, 5 चौक 20 और 5 छंग 30 और 2 32। तो दोस्तों जो राम का वर्तमान वेतन होगा वो कितना होगा 3200। अब हम क्वेश्चन नंबर 102 को करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 102 जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। 102 क्वेश्चन में क्या बोला गया दोस्तों, हरिया के पास कुछ गायें एवं कुछ मुर्गे हैं, कुछ गायें और कुछ मुर्गे हैं। दोस्तों मैं आपको इसके 2 तरीके बताऊं करने के, जौन सा आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। यदि कुल सिरों की संख्या, कुल सिर दिए हुए हैं दोस्तों 48,
और पैरों की संख्या, पैरों की जो संख्या दी हुई है दोस्तों वो दी हुई है 140। तो कह रहा है कि उसके पास कितने मुर्गे हैं। दोस्तों हमें मुर्गे ज्ञात करने हैं कि उसके पास मुर्गे कितने हैं। दोस्तों सबसे जो पहला मेथड होगा इसका, मान लो उसके पास x गाय हैं और यहाँ पर y मुर्गे हैं, यहाँ पर y मुर्गे हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि चाहे गाय हो चाहे मुर्गे हो, कोई सा भी जानवर हो, सबके सिर तो एक ही होता है। तो दोस्तों x गाय और y मुर्गे, इनके टोटल सिर कितने हैं दोस्तों? 48। अब गाय के दोस्तों 4 टांगे होती हैं, तो 4x प्लस मुर्गे के दोस्तों 2 टांगे होती हैं तो 2x बराबर टोटल पैर कितने हैं यहाँ पर? टांग बोल लो या पैर बोल लो दोस्तों, कितने हैं यहाँ पर? 140। अब दोस्तों हमें मुर्गे निकालने हैं। मुर्गे हमने यहाँ पर क्या माने हुए हैं? y। इसका मतलब हमें यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम x को बराबर करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो x को बराबर करने के लिए दोस्तों हमें इस पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 4 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे तो ये 4x प्लस 4y बराबर 4 × 32 और 4 चौक 16, 17, 18, 19, 192। और ये ऐसे के ऐसी इक्वेशन रखेंगे हम, 2x बराबर 140। अब यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। अब दोस्तों ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? सॉरी यहाँ पर y है दोस्तों, तो ये 2y बराबर कितना? 2 और 5। तो यहाँ से y की जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी? 2 दूनी 4 और 2 छिक 12। इसका मतलब दोस्तों वहां पर जो मुर्गे थे वो कितने थे? 26 मुर्गे। अब दोस्तों इसका दूसरा मेथड क्या है वो देखो आप, गाय और मुर्गे। दोस्तों गाय के 4 टांगे होती है और मुर्गे के 2 टांगे होती है दोस्तों। तो इस 4 को दोस्तों मैं 2 + 2 भी लिख सकता हूं। तो अब यहां पर बोला गया है कि टोटल 48 सिर हैं। तो अगर टोटल 48 सिर हैं दोस्तों और सबके मान लो 2-2 टांगे हैं, तो यहाँ पर टांगे कितनी होनी चाहिए थी? उसके पैर कितने होने चाहिए थे? 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8 = 9, 96 पैर होने चाहिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि टोटल 140 पैर हैं। तो 140 में से 96 अगर हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 4 और यहाँ पर 4, ये 96, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8 = 9, 96। 140 में से 96 जब हम यहाँ पर घटाएंगे तो दोस्तों 10 में से 6 जाकर 4 बचेंगे। तो ये यहाँ पर कितने बच गए दोस्तों? 44। अब ये जो 44 बचे दोस्तों ये किसके बचे होंगे? गाय के। तो यहाँ पर इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। इसका मतलब वहां पर दोस्तों 22 गायें थी और टोटल 48 थे, उसमें से 22 गायें थी। तो आप ही बताओ कि वहां पर मुर्गे कितने थे दोस्तों? तो यहाँ पर 8 में से 2 जाकर 6 बच गए और यहाँ पर 2। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों? 26। तो दोस्तों आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में और अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।